खबर, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित होगा समारोह। बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 150 शिक्षकों का सम्मान होगा। राज्य के 50 जिलों में प्रत्येक से 3 शिक्षकों का चयन किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर समेत अन्य लोग भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 150 शिक्षकों का सम्मान होगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज जो है होने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई मंत्री आज मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य स्तरीय टैबलेट वितरण योजना का भी शुभारंभ आज होगा। चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की, जहां सांसद मुरारी लाल मीणा आज धरना देंगे। दौसा कलेक्ट्रेट सर्किल पर शहीद स्मारक पर धरना का कार्यक्रम मुरारी लाल मीणा का है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौसा नगर परिषद के चुनाव को लेकर के नाराजगी है और सरकार पर जो है नगर परिषद के चुनाव निरस्त करने का आरोप है। पोलिंग पार्टी पहुंचने के बाद चुनाव निरस्त करने पर कांग्रेस को ऐतराज। तो कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन अपना इसके खिलाफ करेगी और सांसद मुरारी लाल मीणा धरना देंगे। बीजेपी पर हार के डर से चुनाव निरस्त करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ आज सांसद धरने पर बैठेंगे। तो सांसद मुरारी लाल मीणा आज कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन इस एवज में है कि जहां पर जो नगर परिषद का चुनाव है वो बीजेपी के सरकार के द्वारा निरस्त किया गया है और इसमें कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगा है कि चुनाव के नतीजों के हार के डर के मारे ये चुनाव निरस्त किया गया है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव में खुद की उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद के चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चुनाव में पराजित हो चुका हूं, इसलिए मुझे आगे कोई चुनाव नहीं लड़ना, पार्टी के आदेशों की पालना करूंगा। राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और जारी रहना भी चाहिए, परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं चुनाव में क्योंकि पराजित हो चुका हूँ इसलिए मुझे कोई चुनाव ना आगे लड़ना और वैसे पार्टी का आदेश की मैं पालना करूंगा। पार्टी को ही और प्रमुख जो पद देना चाहिए, तो जो कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पद पर हम सब लोग विराजे हैं, इसलिए अब 5 साल तक संगठन के आदेश पर गली कूचों में जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। और चलिए बड़ी खबर आपको मौसम विभाग से जुड़ी हुई बताते चले, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मानसून सक्रिय हो चुका है। कई जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार आप देखिए कि प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो चुका है और पहले जहां 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से, अगर हम फिर उसके आगे की बात करें तो दक्षिण जो राजस्थान है उसमें येलो अलर्ट कुछ जिलों में जारी किया गया था। उसी के क्रम में आज आगे बढ़ते हुए मौसम विभाग ने जिस तरह मौसम हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आज 31 जिलों में अलर्ट जारी की है। मानसून के लगातार सक्रिय रहने और बैक टू बैक सिस्टम बनने के कारण मरुधरा में झमाझम बारिश भी हो रही है। और अभी एक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म नहीं हुआ और कल फिर से एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जिसके कारण अगले 4-5 दिन प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने के आसार है। अगस्त से बढ़कर सितंबर, बारिश का खौफनाक कहर। सितंबर में झमाझम बारिश के क्या हैं कारण?
आमतौर पर सितंबर आते आते सुस्त हो जाने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार पूरे फ्लो में। प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय रहा और बैक टू बैक सिस्टम के सक्रिय होने से मानसून की एक्टिविटीज जारी रही। सितंबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में फिर से सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय हो गया। इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस बार प्रदेश में लगातार सक्रिय रहा मानसून, बैक टू बैक सिस्टम बनने से रहा सक्रिय। फिलहाल एक सर्कुलेशन सिस्टम से प्रदेश में हो रही बारिश। गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम होगा सक्रिय। अगले 4-5 दिन प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा जारी। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। बात करें यदि लो प्रेशर सिस्टम की, जो कल मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था, आज वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बन गया है और फिलहाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी बंगाल और आसपास के क्षेत्र के ऊपर फिलहाल बना हुआ है और इसके अगले 24 घंटों में एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के कुछ भागों में बनने की संभावना है। साल 2011 के बाद इस बार प्रदेश में जोरदार बारिश। साल 2011 में प्रदेश में 4 माह में 590 mm बारिश हुई थी, लेकिन इस बार 3 सितंबर तक हो चुकी है 596 mm बारिश। अभी सितंबर का पूरा महीना बाकी। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश भर में सामान्य से 54% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि इस बार प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें कई जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है और इस दौरान 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि आप देखेंगे कि 7-8 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। दरअसल इस बार एक के बाद एक सिस्टम सक्रिय होने से मानसूनी गतिविधियों में गैप नहीं आया। मानसून की सक्रियता और बैक टू बैक सिस्टम के सक्रिय रहने से जोरदार बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में असामान्य बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी इस बार सामान्य बारिश के आसार जताए हैं, लेकिन बैक टू बैक बने सिस्टम के कारण प्रदेश में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां 8वीं का छात्र पिस्तौल लेकर सीधा स्कूल पहुंच गया। लाइसेंसी पिस्तौल लेकर ये जो 8वीं का छात्र है वो स्कूल पहुंचा है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अध्यापकों की तलाशी पर बैग में ये पिस्तौल मिली है। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। छात्र के दादा के नाम पिस्तौल का लाइसेंस जो है वो बताया जा रहा है। तो 8वीं का छात्र जो कि पिस्तौल लेकर के ही स्कूल पहुंच गया। श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी। हालांकि पिस्तौल का लाइसेंस है, दादा के नाम उसका है लाइसेंस, लेकिन 8वीं कक्षा का ये जो छात्र है वो पिस्तौल लेकर क्यों पहुंचा, उसके पीछे का मकसद क्या था, ये बड़ी बात है। 8वीं कक्षा के छात्र के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ये अध्यापकों की तलाशी पर बैग में पिस्तौल मिला और उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, 8वीं का छात्र जो कि पिस्तौल लेकर के स्कूल पहुंचा, क्या कुछ जानकारी है, क्यों लेकर के पहुंचा, कोई अपडेट है? देखिए, 8वीं क्लास का ये छात्र जो महज 12 साल की उम्र का था, अपने दादा की जो घर में रखी हुई लाइसेंसी पिस्तौल था उसको अपने बैग में रखकर स्कूल चला गया। जब साथी छात्रों के द्वारा छात्र के बैग में पिस्तौल और कारतूस देखे गए तो हड़कंप मच गया। शिक्षकों तक बात पहुंची। शिक्षकों ने बैग की जब तलाशी ली तो उसके बैग से रिवॉल्वर और साथ में कारतूस मिले। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बैग से रिवॉल्वर और कारतूस को जब्त करते हुए जो दादा थे छात्र के, जिनके नाम से ये पिस्तौल का लाइसेंस जारी किया गया था, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
साथ ही साथ पुलिस ने ये अपील की है उन सभी लोगों से जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों को घर में सुरक्षित और लॉक करके रखें ताकि बच्चों की पहुंच से ये दूर रह सकें। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे खास बात ये रही कि पूरा प्रकरण बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से निपट गया, कहीं किसी तरह की कोई मिसयूज नहीं हो पाया, अदरवाइज एक बड़ा हादसा भी पेश हो सकता था। जी, इंटेंशन क्या है पता चल पाया अशोक? देखिए श्रुति, इंटेंशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि महज 12 साल का ही छात्र था, तो संभवतः वो बच्चा खेल खेल में अपने घर में रखी पिस्तौल और लाइसेंसी पिस्तौल को लेकर अपने बैग में चला गया। तो यही खास बात है कि इनोसेंट लगा, उसका कोई इंटेंशन दिखा नहीं और फिलहाल आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है उसके बच्चे के दादा के खिलाफ और कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आपको श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बता रहे थे, 8वीं कक्षा का छात्र लाइसेंसी पिस्तौल लेकर सीधे स्कूल पहुंचा। और एक ऐसा मंदिर जहां सूरज की पहली किरणें गजानन के श्री चरणों का अभिषेक करती हैं, जहां न चोला चढ़ता है और न गजानन का प्रिय संदूर। एक ऐसा मंदिर जहां आपको बताया कि हर गुहार पर मुहर लगता है। कहां है मंगल मूर्ति का ये चमत्कारिक मंदिर, देखिए इस रिपोर्ट में। जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। मंगल मूर्ति की महिमा न्यारी, सूरज की पहली किरणें करती है अभिषेक। सिंदूर की जगह अर्पित होता है दूध। एक दंत, दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मुस्की सवारी। लेकिन यहाँ मंगल मूर्ति के मस्तक पर दुर्वा तो सुशोभित है, लेकिन सिंदूर कहाँ है? गणपति की पूजा अर्चना में दुर्वा अनिवार्य है। माना जाता है दुर्वा चढ़ाने से सभी तरह के विघ्न दूर होते हैं। लेकिन गजानन के माथे पर सिंदूर न होना उनके भक्तों को अचंभित कर देता है। जी हाँ, करीब 250 साल पहले बने मंदिर में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना तांत्रिक विधि विधान से की गई थी। यही वजह है कि भगवान गणेश की प्रतिमा पर न चोला चढ़ाया जाता है और न सिंदूर। ये यहाँ चोला नहीं चढ़ाया जाता इसलिए कि ये तंत्र की मूर्ति है, यहाँ पे बहुत तंत्र होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की सबसे पहली किरण भगवान दयानंद महाराज श्री चरणों में मंडल अभिषेक करती है। ये 250 साल पुराना राजा सवाई मानसिंह जी के टाइम का ये मंदिर है। 250 साल पुराना मंदिर है और यहाँ व्हाइट प्रतिमा है। यहाँ सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, यहाँ सफ़ेद प्रतिमा है, इसलिए यहाँ दूध का अभिषेक होता है और भक्त खुद आकर अपने हाथ से अभिषेक करते हैं और धूप के गुल्ले 108 गुल्ले चढ़ाए जाते हैं मंत्रोपचार के द्वारा। राजधानी जयपुर के श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर में दूध और जल से होता है मंगल मूर्ति का अभिषेक। सूरज की पहली किरणें करती हैं गजानन के श्री चरणों का अभिषेक। सर्प की जनेऊ धारण किए हुए हैं सिद्धि विनायक, साथ ही 4 सर्प हाथों और पैरों में बंधे हुए हैं। ये मंदिर राजा सवाई मानसिंह जी का है, वो 250 साल पुराना है, बहुत प्राचीन मंदिर है। व्हाइट सफेद गणेश जी है मंदिर में और गणेश जी से 5 सर्प बंधे हुए हैं, 2 हाथ, 2 भुजाओं में, 2 पैरों में और एक जनेऊ के रूप में। ये गणेश प्रतिमा तांत्रिक प्रतिमा है, जहाँ तंत्र का मतलब है तत्काल कार्य करने वाली प्रतिमा। यहाँ पर 7 बुधवार आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सिद्धि विनायक मंदिर में प्रदेश के कोने कोने से भक्त दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए भगवान गणेश को धोख लगाने पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव का 640वां भादवा मेले का विधिवत रूप से आगाज हो गया है। खास मौके पर बाबा की समाधि पर भोग लगाया गया और बाबा रामदेव वंशज गादीपति राव भूम सिंह तंवर के द्वारा चंवर ढुलाकर पूजा अर्चना भी की गई। जैसे ही बाबा रामदेव समाधि स्थल का मुख्य द्वार खुला
तो रामसा पीर की जय जयकार करते हुए लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। और वहीं पूरी तरह से निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी आपको दिख रहा है। तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज्यादा लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं और लगातार जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बाबा रामदेव के 640वें अगर हम बात करें तो उसका आगाज हो चुका है और जिस पर ही श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 640वां मेले का आगाज है और इसके लिए कड़े इंतजाम भी पुलिस के द्वारा की गई है। का दर्शन करने बहुत मान्यता है, यहाँ पे सब कुछ हमारा विश्वास पूरा होता है। इंडिया में बहुत भीड़ है बट अरेंजमेंट ऑफ फैब्युलस, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। सब कुछ अच्छा से स्मूथ भी हो रहा है। दर्शन भी बहुत प्यारे से हुआ। 5-6 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। कहाँ से लगे लाइन में? लाइन में लगे वो पीछे है ना, पीछे शुरू होती है, जहाँ से शुरू होती है वहीं से। व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नहीं है। बाबा के लिए जान भी हाजिर है। मांग रहे हैं मन्नत कुछ पूरी होगी तभी बताएंगे। पूरी होगी तो बताएंगे। कितनी बार आए? पहली बार आए? पहली बार है। जय बाबा ऋषभ। बाबा रामदेव जी का 640वां भादवा मेला विधिवत रूप से आज से शुरू हो गया है। समाधि समिति की तरफ से 22 घंटे समाधि स्थल को खुला रखकर सभी को सुगमतापूर्वक दर्शन करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्थित की जा सके। समाधि समिति एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी पर लगातार निगरानी रखकर उनको पूरा व्यवस्थित रखा जा रहा है। कोटा से बड़ी खबर की, जहां ताकलीबाद में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल ये युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने शव उठाने से भी इंकार कर दिया है। पुलिस ने दोस्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज जो है मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम होना है। तो एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। मृतक युवक राजेंद्र अहीर सालेड़ा खुर्द का निवासी था। चेचित थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो कोटा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर जो है ताकलीबाद में डूबने से युवक की मौत हो गई है और जो है हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए अब